इंजरी वाला मरीज आता है सरकारी हॉस्पिटल में ट्रॉमा वार्ड में, तो डॉक्टर साहब ओपीडी की टिकट देखते हैं और उसे सरकारी अस्पताल में इलाज करने के बजाय वही डॉक्टर साहब उस मरीज को अपने निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की सलाह देते हैं, ये कहते हुए कि आपका इलाज वहाँ बढ़िया होगा, यहाँ नहीं होगा, आप वहाँ चले जाओ। और फिर वही डॉक्टर साहब अपने निजी हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करते हैं। ऐसा अक्सर होता है, जो हम सुनते आए हैं, कई सरकारी डॉक्टर इस तरह से करते हैं। ऐसा काफ़ी सुनने में आया है, देखने में भी आया है। लेकिन अभी ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा में तैनात डॉक्टर जय पानेरी पर यही आरोप लग रहे हैं। चिकित्सालय के एम्बुलेंस यूनियन ने शिकायत की है चित्तौड़गढ़ के चिकित्सा अधिकारी दिनेश वैष्णव से। एम्बुलेंस के यूनियन के अध्यक्ष कालू सिंह का कहना है कि ट्रॉमा वार्ड से डॉक्टर जय पानेरी पेशेंट को बहला फुसला कर यहां इलाज अच्छा नहीं होगा ऐसे बोलकर वो अपने खुद के निजी हॉस्पिटल पंचमुखी में शिफ्ट करवा देते हैं और उनका इस काम में कई कंपाउंडर जो कि वहीं राजकीय चिकित्सालय के अंदर तैनात हैं वो सहायता करते हैं। एम्बुलेंस यूनियन ने इसकी जांच करके कार्रवाई करने की बात कही है। कालू सिंह का कहना है कि हम एम्बुलेंस वाले हॉस्पिटल में पार्किंग के लिए सरकार को महीने का पैसा भी देते हैं। 4-5 दिन के इंतजार के बाद में कोई एक नंबर लगता है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर जैसे कि जय पानेरी जो करते हैं इस तरह से अगर करते हैं तो वो अपने सहयोगियों से पेशेंट को निजी फायदे के लिए निजी अपने चिकित्सालय के अंदर शिफ्ट करवा देते हैं। इससे हमारी रोजी रोटी पर तो संकट है ही, साथ साथ मरीजों के लिए भी ये काफ़ी हानिकारक है। कालू सिंह का कहना है कि अगर कोई मरीज गंभीर है और उसको उदयपुर रेफर करने के लिए कहते हैं तो उदयपुर के बड़े चिकित्सालय में रेफर होने चाहिए, तो उसकी जगह वो अपने चिकित्सालय में शिफ्ट कर देते हैं। एम्बुलेंस वालों को तो खैर नुकसान हो ही रहा है, उस मरीज का नुकसान भी हो रहा है। वैसे एम्बुलेंस यूनियन कालू सिंह की बात सही है। ये शिकायत चाहे उन्होंने अपने एम्बुलेंस के भाड़े के लिए की हो कि उन्हें भाड़ा कम मिलता है, लेकिन एक राजकीय चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक अगर ऐसा करता है तो ये एक तरह से बहुत गंभीर सवाल है, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि राजकीय सरकारी अस्पताल में अक्सर ज़रूरतमंद गरीब मध्यम वर्गीय लोग वहाँ आते हैं जो निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकते। ऐसे में उनका इलाज वहाँ न करके डॉक्टर निजी चिकित्सालय में जाने की सलाह दे, अपने निजी चिकित्सालय में जाने की सलाह दे और वहाँ उनसे काफ़ी पैसे उगा ले, वो सही नहीं है। वही चिकित्सक उसी निजी चिकित्सालय में जाके इलाज करे तो भैया काहे को धोखेबाजी। ये तो पूरी तरीके से एक मतलब मरीज के साथ भी धोखेबाजी है और सरकार के साथ भी धोखेबाजी है। अगर आप इलाज अपने निजी चिकित्सालय में कर सकते हो तो उस गरीब का इलाज क्या आप उस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नहीं कर सकते? सरकारी चिकित्सक अपने घर पर प्रैक्टिस करें, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन भैया पूरा अस्पताल खोलकर इस तरह से सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों को मिसगाइड करके आप अपने हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हो, ये बात सही नहीं है। चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा मंत्री और जो भी जिम्मेदार हैं उनको ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये चिकित्सक चाहें तो भले निजी चिकित्सालय खोल के बैठ जाएं, किसने रोका है, किसने मना किया है, लेकिन सरकारी चिकित्सालय से मरीजों को अपने चिकित्सालय में कन्वर्ट करना बिल्कुल गलत है। इस मामले में सीबीसी ने चित्तौड़गढ़ के चिकित्सा अधिकारी दिनेश वैष्णव से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। ये कब तक करेंगे ये तो खैर देखेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों को कम से कम सरकारी अस्पताल से इस तरह का जो खेल हो रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो भी आरोप लगे हैं उसकी सही मानों में सही जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोप सही हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चिकित्सा अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। अपने ही
इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।